हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 6। अभी देखो, इसके पहले के लेक्चर में मैंने तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर आप सर्च करोगे जो भी चैप्टर चाहिए आपको, तो उस चैप्टर के बाद जैसे फॉर एग्जांपल चाहिए चैप्टर नंबर 1, तो डालोगे चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी बाय डिसीजन सॉल्यूशन, तो आपको मिल जाएगा। तो अभी इसमें देखो प्रॉब्लम सेट का पहला तो एमसीक्यू है, इसको हम लोग अभी मिनटों में खत्म कर देंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा क्या है, कॉसेक 45। अब कॉसेक 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। अगर साइन का याद है आपको तो साइन का क्या होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है। तो जो साइन होता है ये कोसाइन और कोसेक में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि कोसेक जो होता है वो होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है, 45 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक 45 क्या होगा, 1/sin थीटा। यानी इसको डिवाइड में लूंगा तो ये क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, √2। तो यहाँ √2 कहाँ पे, देखो ऑप्शन बी। फिर एक तीसरा 1+tan² थीटा, एक फॉर्मूला है जिसमें 1+tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चौथा, व्हेन वी सी एट हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म्ड इज। देखो जब भी हम हायर लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑप्शन ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो बहुत ही इजी है। इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना, तो इसमें कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही है, वो कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, इसे लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, 11/61। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें रीजन में क्या लिख दोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है ये, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोला है। फिर अभी देखो क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो काम करो साइन को वहां लेके जाओ और कॉस को यहीं रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है, देखो साइन थीटा का 11/61। तो स्क्वायर करो अभी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11 का तो पता है 121 होता है, 61 का तो निकालना पड़ेगा हमें। थ्री सेवन टू वन क्या आ रहा है, 3721, ये 61 का स्क्वायर है। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3721 माइनस 121 और डिवाइड में 3721, तो ऐसे ही रहने वाला है। अभी देखो इसमें से पहले एक लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 121 सीधा माइनस करो तो क्या बचेगा, 3600 बचेगा। क्या बचेगा, 3600 डिवाइड बाय 3721। अब क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हट जाएगा इस पे से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3600 किसका स्क्वायर है, 60 का। किसका है, 60 का। और ये तो अपने अभी किए 61 का है, तो क्या इधर लिख दोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट हो गया, बस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था, कॉस थीटा का आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो इसमें तो अलग ही क्वेश्चन है, एकदम हटके क्वेश्चन है। tan थीटा का वैल्यू दिया है, बाकी के रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, यानी साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक 5 वैल्यू निकालना है क्या आपने को। तो tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो tan थीटा इसके पहले मैंने जो एमसीक्यू कराया था उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्या था उसमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो वही रिलेशन यूज करेंगे इसमें। तो देखो क्या आएगा, तो सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया, tan
थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पहले टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें सेक का वैल्यू निकल जाएगा, फिर सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो हमारे पास कॉस का वैल्यू आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा तो फिर हमारे पास कॉट का भी आ जाएगा और साइन और कॉसेक का भी आ जाएगा। तो देखो पहले तो टेन का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले लेता हूँ मैं, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। अब स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब सेक थीटा का तो आ गया और टेन थीटा का भी है अपने पास, तो सेक थीटा किसका इनवर्स रिलेशन है, कॉस थीटा का। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। जैसे मैंने आपको बताया था कॉस सेक थीटा डिवाइड बाय 1 बाय साइन थीटा, वैसे ही है कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, अंडर रूट 5। देखो 3 वैल्यू हो गया, एक हो गया टेन का, एक हो गया सेक का और एक हो गया कॉस का। तो अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, टेन है और कॉस है, तो अब हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है, लेकिन अपने पास किसका किसका है, कॉस का है और टेन का है। साइन का निकालना है तो कॉस का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या करता हूँ साइन को सीधा यहीं लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इस साइड आ जाओ, साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, टेन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी है 2 है यहाँ पे, इंटू फिर क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आया है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। तो फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। अब साइन का भी वैल्यू आ गया अपने पास, साइन का हो गया कितना हो गया वैल्यू, 1 2 2 हो गया और ये 3 4 वैल्यू हो गया। अब इससे हम लोग कॉसेक का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक में इनवर्स रिलेशन है, तो बोल सकता हूँ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ये तो मैंने बताया ही आपको, जैसे यहाँ पे था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा, वैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। अब यहाँ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब क्या रह गया अपने पास, किसका वैल्यू फाइंड आउट करने का है, कॉट का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो कॉट का भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, टेन के साथ, या फिर कॉट का इसका उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, या फिर आप लिख दो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, तो भी चलेगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय टेन थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी है अपने पास, कितना है 2 है, तो ये हो गया, सारे के सारे वैल्यू निकल गए। जो जो वैल्यू निकले उनको बॉक्स में कर देता ताकि पता चले अपने को। ये साइन थीटा का भी वैल्यू है अपने पास, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू है, फिर उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू है, 1 2 3 4 4 ही आ रहा है, हाँ इधर पे कॉसेक थीटा का वैल्यू 5 और 1 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम उसकी तरह ये जो इसके पहले किए, सिर्फ वैल्यू उसमें क्या था, टेन थीटा का दिया था, इसमें क्या है सेक थीटा का दिया है। तो सेक थीटा का तो देखो एकदम सिंपल सा इनवर्स रिलेशन है, पहले ही किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाय सेक थीटा, तो वही यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो पहले क्या दिया है वो लिख लेता हूँ, सेक
थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 13 डिवाइड बाय 12। अब सेक और कॉस के बीच क्या होता है इनवर्स रिलेशन होता है, तो हमने बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 12, 13 डिवाइड बाय सॉरी इधर 13 रहेगा 13 डिवाइड बाय 12। अभी इसको मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगा तो 12 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाय 13। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया अपने पास और किसका वैल्यू है सेक थीटा का वैल्यू है। तो और कौन सा आइडेंटिटी या फॉर्मूला है, हाँ एक है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। अब इसमें कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो कैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 लेके जाओ कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 12 बाय 13, तो ये क्या आएगा स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का क्या होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइड बाय क्या होगा 169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 में से 144 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू साइन देयरफॉर सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अभी देखो एक काम करता हूँ स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा और 25 किसका स्क्वायर है 5 का और ये 169 तो 13 अभी किए आप लोग हो गया साइन थीटा का भी आ गया। अब देखो हमारे पास साइन थीटा का है कॉस थीटा का और सेक थीटा का है, तो अब टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे देखो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। और आपको पता ही है कि जब ये दो वैल्यू है तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या देखो 5 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय और इसका कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाय 13 12 डिवाइड बाय 13। अब देखो यहाँ पे अब ये क्या है नीचे डिवाइड में है तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लूंगा तो क्या होगा 13 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 13 ऐसे ही रहेगा इंटू 13 क्या होगा ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 13 कैंसिल तो बचा क्या अपने पास 5 बाय 12 क्या बचा टेन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 12 टेन थीटा का भी आ गया। अब कौन सा निकाल सकते हैं हम लोग कॉट थीटा का निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि जो कॉट थीटा होता है या तो लिखो कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा या फिर इसका इन्वर्स रिलेशन होता है टेन के साथ, तो मैं इन्वर्स वाला ले लेता हूँ। तो आ जाओ यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाय टेन थीटा या फिर आप कॉस डिवाइड बाय साइन भी कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगेगा इसकी तरह, तो हम लोग डायरेक्ट यही वाला करते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टेन थीटा का वैल्यू क्या है देखो 5 बाय 12 क्या है 5 बाय 12 कॉट थीटा इज इक्वल टू अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब कौन सा निकाल सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 और ये 5 कौन सा बचा है कॉसेक थीटा बचा है। तो कॉसेक का तो रिलेशन आपको पता ही है किसके साथ है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। देयरफॉर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा का वैल्यू चेक करो क्या है 5 डिवाइड बाय 13 क्या है 5 डिवाइड बाय 13, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा सारे रेशियो के वैल्यू 1 2 3 4 5 6।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करना है, प्रूव करने का। अब प्रूव तो ये और भी इजी रहता है, क्यों? क्योंकि हमें पता रहता है हमें क्या आंसर लाना है, कि यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल बताना है, यानी कि ये हमें प्रूफ कैलकुलेशन करने के बाद 1 लाना है, ये हमें पता है। तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे करना है यहाँ पे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी देखो यहाँ पे सेक थीटा का किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, कॉस थीटा के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। और एक बात याद रखना, अगर आपको कहीं भी 1 माइनस साइन थीटा या फिर 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो आपको उसे हाथ नहीं लगाना, जैसा वैसे कॉपी कर लेना है। क्यों? अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद सेक थीटा का तो अभी किए हम लोग, देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का तो आपको पता ही है, कभी से कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो ये सेम रहने वाला है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किस में भी हो वही रहता है, डिवाइड बाय कॉस थीटा इनटू। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, यानी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बाद कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ ए और सेम कंसीडर करूँ बी और सेम इसको भी ए कंसीडर करो इसे बी, तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। कैसे? देखो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही सेम मैंने ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, और लेकिन ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया रीजन हो गया। फिर उसके बाद आपको पता ही है इनके बीच क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ 1 के पास शिफ्ट करते तो माइनस में आ जाता, तो क्या हो जाता है वो कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? अभी पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे रीजन देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अभी हमें चाहिए क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या करते थे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, और यही हमें प्रूफ करना था, इसी है ना एकदम। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये भी सेम इसकी तरह ही है, खाली यहाँ पे क्या दिया है सेक थीटा दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है, तो भी और भी इजी है। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो पहले LHS क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखो यहाँ पे क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा में क्या करते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस टेन थीटा में क्या करते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और मैंने बताया अगर 1 माइनस साइन थीटा या फिर 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो उसको हाथ नहीं लगाना है, जैसा है वैसे ही रहने दो, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये तो ऑलरेडी ऐसे है 1 माइनस साइन थीटा। फिर से देखो क्या हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसा इसमें हुआ था। देखो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे था, तो कौन सा ये वाला यूज़ किया था, तो इसमें भी ये वही वाला यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। रीजन में क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पे, ए स्क्वायर सॉरी
पहले प्लस है तो प्लस दे दो पहले, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा देखो यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। रीज़न तो आपको पता ही है पहले से, जैसे यहाँ पे था देखो, तो यहाँ पे रीज़न में लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर हमें चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब समझा ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा। अब देखो ये स्क्वायर में है और ये क्या है, सिंगल है, तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, कॉस थीटा बचेगा। अब हमें चाहिए था क्या, कॉस थीटा ही चाहिए, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एकदम इजी है, खाली देखो कैसे करना है। इसमें देखो जो इधर प्लस है और यहाँ पे सिर्फ हमें माइनस लाना है। कैसे लाना है देखो, यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है उसको लिख लेता हूँ मैं, क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी सेक थीटा का तो आपको मालूम ही है क्या रिलेशन है, कोसेक के साथ, कॉस के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉसेक का किसके साथ है, साइन के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो प्लस प्लस है तो प्लस लगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझा ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ किया 1 में तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, और इनका क्या होगा ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर दो इंटू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दो। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये दोनों के साथ जाएगा। अब पहले ही हम लोगों ने देखो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, अब इसके प्लेस पे वापस सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे हम लोग इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, देख लो यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। तो इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखता था, लेकिन वैसा मत करो, वैसा भी चलेगा लेकिन कहीं कहीं कोई एग्जामिनर होता है मार्क्स काट लेता, तो क्या करोगे इसके बाद देयरफॉर क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में देखो क्या दिया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, यही है। अभी देखो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था कि एक तो इसमें ही बताया था, एमसीक्यू में बताया था आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा था 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कैसे होगा देखो यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दो, और 10 के प्लेस पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। कैसे देखो यहाँ पे रीज़न है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अच्छा, तो रीज़न में आएगा पहला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 मैंने लिखा किसके प्लेस पे, कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू क्या था, कॉसेक रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमें चाहिए क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, तो इस 1 को यहाँ पे दे दो, तो क्या हो जाएगा कॉट
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो पहला तो पता चल गया, कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्यों लिखा मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या था हमारा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। अभी लेकिन चाहिए क्या हमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन चाहिए, किसके प्लेस पे, टेन स्क्वायर थीटा के, तो इसको यहीं पे रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो और वन को वहाँ ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यही हम चाहिए, देख लो इसके प्लेस पे ये, इसके प्लेस पे ये। अभी देखो आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ऐसे ही रहेगा। फिर अभी ये माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस बचेगा और सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख दोगे राइट है साइड आर एच एस, तो लिखोगे क्वेश्चन इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी इजी है, खाली अच्छे से समझो बस। देखो क्या है इसमें, इसमें पावर देखो एक्स्ट्रा दे दिया है, 4 दे दिया है और इसमें 2 दिया है, तो क्या करेंगे पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10⁻⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 10 का पावर 4 है, तो मैं क्या करता हूँ 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखो पावर 4 है लेकिन पावर 2 मैंने कॉमन ले ली, तो बचेगा क्या यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि स्क्वायर थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी इसका तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो आपको पता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेम ये 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अभी करके दिखाता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये इसके प्लेस पे आ गया और इसके प्लेस पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे देखो, रीजन क्या है यहाँ पे देखो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो ये किसके, इसके प्लेस पे आ गया। अभी इसके प्लेस पे क्या आएगा देखो यहाँ पे, इसके प्लेस पे 10 स्क्वायर थीटा है ना, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो और ये 1 को वहाँ ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समझा ना, सेक स्क्वायर थीटा किसके प्लेस पे आया, 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, और 10 स्क्वायर थीटा के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आया। अब आगे, अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसमें कर दो, तो ये क्या होगा पावर टू क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, यानी सेक रेज टू 4 थीटा माइनस वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमें चाहिए था, देखो यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड आर एच एस के। तो क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लो, 10⁻⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको, ये तो और इजी है, ये तो और इजी है, तो सीधा इसमें क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ क्या करने का है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। कैसे देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 1 + साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या है 1 - साइन थीटा, ये होगा। अब आगे, और डिवाइड में क्या होगा, प्लस प्लस का साइन है
तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये किसके फॉर्म में है, ए माइनस बी और ए इंटू ए प्लस बी। ये वाला देखो, ये वाला था ना फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। सेम में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर, तो वन स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पे ये साइन माइनस में, ये साइन प्लस में, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस वन है, ये भी प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सॉरी प्लस रहेगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। रीज़न क्या रहेगा देखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था, वन था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस को वहीं रहने दो, वन माइनस क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो इसके। फिर इसके बाद ये टू को यहाँ साइड में ले लेता हूँ, इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन किसके साथ है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ है, और वही हमें चाहिए था देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया यहाँ पे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते एक बार, वन डिवाइड बाय वन माइनस साइन थीटा प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आया, टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आया है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक रेज टू 6x। अभी देखो थीटा के प्लेस पे x आ गया, तो कुछ डरने की बात नहीं है, सिर्फ जहाँ जहाँ थीटा यूज़ करते तो वहाँ पे x आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर और पावर भी एक्स्ट्रा दे दिया है, तो हमें प्रूफ क्या करने का, वन प्लस थ्री सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। कैसे, इसमें देखो एक वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला था ना, वो फॉर्मूला यूज़ होने वाला, कैसे बताता हूँ मैं आपको देखो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है वो लिख लेता हूँ, सेक रेज टू 6x माइनस 10 रेज टू 6x। अब देखो ये क्या है, 6 दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में ऊपर क्यूब लगा देता हूँ, यानी कि ऐसा देखो, इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स और इधर 3 ले लेता हूँ, तो सेम बात वही है, 2 3 6 हो जाएगा, यानी यही है। तो इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ मैं, 10 स्क्वायर एक्स और इसको पावर क्यूब लगा देता हूँ, हो गया। अब ये हो गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, यानी कि अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। इसमें क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, फिर प्लस 3ab, फिर a माइनस बी, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। तो इसी को देखो, ये इसी के फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a के प्लेस पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और b के प्लेस पे क्या है, 10 स्क्वायर एक्स। तो ये स्क्वायर है, समझो पूरा ही b है, ये पावर इनका है, ये याद रखना। और हमें इसके फॉर्म में लिखना है, तो ही इसको हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। देखो कैसे करोगे, तो क्या है, पहला ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे ए के प्लेस पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस बी के प्लेस पे क्या है, 10 स्क्वायर एक्स होल क्यूब, यानी पावर क्यूब है इनका। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 3ab, प्लस इसके बाद यहाँ लिखता हूँ, नहीं तो लिख दे, यहाँ पे लिखता हूँ, 3 क्या है, ए बी। तो ए क्या है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी क्या है हमारा, 10 स्क्वायर एक्स, फिर क्या है ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a क्या है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी क्या है हमारा, 10 स्क्वायर एक्स। हो गया, समझा ना, सेम टू सेम इसके फॉर्म में लिख दिया मैंने, a और b ये है, तो वैसे से जैसे जैसे दिया था वैसे से कॉपी कर लिया। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे,
आपको तो पता ही है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे वो भी बताता हूँ मैं। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, पूरा ये 1 हो जाएगा। पावर है क्यूब तो क्यूब लगा दो, प्लस बाकी ये 3 सेक स्क्वायर एक्स माइन इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही रहेगा। और ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होगा। कैसे होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा यहाँ पे, अभी एक्स है तो एक्स लगा दो। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स चाहिए। तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब टेन स्क्वायर एक्स को यहाँ ले लो, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1, तो 1 आ जाएगा। यही यूज़ किया, देखो यहाँ पे भी अप्लाई किया मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे 1 का क्यूब तो 1 होगा, फिर प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू लगा देता हूँ यहाँ पे, फिर टेन स्क्वायर एक्स 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही, कुछ नहीं होगा, जो है सेम रहेगा। तो देखो अब यही हमें प्रूफ करना था, यानी प्रूफ हो गया। सिंपल है, खाली आपको इसको ध्यान देना इसके ऊपर। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो लिखोगे देयर फोर सेक रेज टू 6x माइनस 10 रेज टू 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें क्या है, हमें क्या प्रूफ करने का है, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, ये प्रूफ करने का है। तो यानी कि देखो ये उसका उल्टा है, यानी कि ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया और ये ऊपर चले गया, और लेकिन यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस आ गया। तो इसमें भी हमें भी कुछ ऐसे ही करना होगा। देखो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, उसे कॉपी करो, टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1। अभी इसमें थोड़ा कुछ अलग करने वाले, क्यों, देखो इसके पहले क्या रहता था, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सेक थीटा प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर में लाना होगा। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा फिर, 1 माइनस सेक थीटा, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, 1 माइनस सेक थीटा। तो ही हम लोग इसको स्क्वायर में ला पाएंगे। तो ही हम लोग वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे, देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, टेन थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस सेक थीटा। अभी देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, जो इसके हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन के पहले किए थे वैसा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए भी 1 भी स्क्वायर में है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे नहीं समझेगा, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा था। तो पहले क्या था, देखो प्लस माइनस ऊपर आगे पीछे हो गया, चलेगा, नहीं तो इसको कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है 1, लेकिन स्क्वायर करो या ना क्या फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाला, क्या नाम था, ये था ना एक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। लेकिन हमें नीड किसकी है अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए। तो किसके बराबर है, तो एक काम करता हूँ मैं, ये 1 को वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये और ये सेम हो गए, तो इसके प्लेस में मैं ये रख सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, ऊपर वाला इसी रहने दो, टेन थीटा 1 माइनस सेक थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर सिर्फ ये बचेगा 1 माइनस सेक थीटा डिवाइड बाय ये टेन स्क्वायर थीटा है, तो बचेगा क्या
टेन थीटा। अब वही हमें चाहिए था, देखो जो आ गया हमारे पास। तो हम लोग बोल सकते हैं किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बोल सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाय टेन थीटा। Question number 6. A boy standing at a distance of 48 meters from a building. Observe the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building. यानी कि एक लड़का है, वो एक बिल्डिंग से 48 मीटर की दूरी पे खड़ा है और क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन में क्या फ़र्क है वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं बता देता हूँ बिल्डिंग। तो मान लेता हूं मैं ये एक बिल्डिंग है, ये हो गया बिल्डिंग, और ये हो गया सरफेस ए बी सी। चलो ए बी हमारा ये बिल्डिंग है और ये जो पॉइंट सी है ये समझ लो लड़का यहाँ पे खड़ा है। और लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यानी कि जब इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, एलिवेशन, सॉरी, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखो जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की ओर बनता है यानी ऐसा ऐसा, वो क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, एलिवेशन है, यानी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये ए बी क्या है, बिल्डिंग है, और ये जो लड़का, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे क्या है, लड़का यहाँ से देख रहा है। तो हमें बताना है कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, और जहाँ बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है लड़का, 48 मीटर पे। देखो यहाँ पे एक बार और, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। ये लड़का बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, 48 मीटर पे। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग बोल क्या है ये, मतलब ए बी क्या है, सी क्या है, ये सब बता देते हैं। तो बोल लिखता हूँ यहाँ पे, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या हो रहा है इसमें, जो ए बी है वो क्या है, बिल्डिंग का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द बॉय, पोजीशन ऑफ द बॉय। और ये पॉइंट सी क्या कर रहा है, बॉय का पोजीशन बता रहा है कि बॉय कहाँ पे खड़ा है। एंड makes an angle of elevation of 30 डिग्री। क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री का। अब आगे देखते हैं। अब देखो मैंने इसके पहले तो ये तो कंप्लीट करा ही दिया ये चैप्टर, उसमें भी बताया काफ़ी डिटेल में, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अब हम लोग इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो कौन सा है, कैसे पता चलेगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो पहले लिख दोगे इन ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल, ए बी सी। और नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, अगर बिल्डिंग है और ये मतलब लड़का यहाँ पे है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग क्या होता है, स्ट्रेट होता है, टेढ़ी तो बिल्डिंग रहेगी नहीं। तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए सी बी होगा 30 डिग्री और एंगल ए बी सी होगा
90 डिग्री। देखो ये क्या है 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा यूज़ करेंगे। और BC कितना दिया है, BC है 48 मीटर और हमें AB फाइंड आउट करने का है, AB फाइंड आउट करने का, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करने का। कैसे देखो, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये है और दूसरा है ये फाइंड आउट करने का, यानी कि इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा है, एंगल 30 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में क्या है, बिल्डिंग का हाइट जो हमें फाइंड आउट करने का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा। ये क्या है, ये जो साइड है क्या है अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, एंड ये क्या है एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। तो यानी कि अपोजिट और क्या होना चाहिए एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, टेन में आता है या फिर कॉट में आता है। तो टेन थीटा में क्या होता है, देखो यहाँ पे टेन थीटा में क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल होता है। हाँ, लेकिन अब हमें तो यही दो चीज़ है, यानी कि हम लोग टेन थीटा ही अप्लाई करेंगे या फिर कॉट अप्लाई करो, कॉट का जैसे इसका उल्टा रहेगा, लेकिन हम लोग टेन अप्लाई करते हैं, टेन थीटा। तो क्या होगा देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, एंगल ये है तो इसके अपोजिट में क्या है ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या है हमारा बी सी, ये हो जाएगा बी सी। अब टेन थीटा का वैल्यू तो है हमारे पास, यानी टेन 30 डिग्री हो जाएगा ये, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है क्या, नहीं है, ए बी हमें फाइंड आउट करने का, और बी सी कितना है 48। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे टेन 30 का याद नहीं है तो भी चलेगा, अगर साइन 30 का याद है तो भी चलेगा। साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। अब ये 2 कैंसिल बचा कितना 1/√3, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 48। अब 48 को यहाँ पे ले लो, सीधा मैं ए बी को यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में, तो ये 48 यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाय √3। अब ये √3 को हटाना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो यहाँ पे साइड में करता हूँ ए बी इज इक्वल टू अंडर सॉरी हाँ पहले 48 आएगा, 48 इंटू √3। नहीं तो एक काम करता हूँ और नीचे लिखता हूँ, तो ये मिक्स हो जाएगा आपका इसमें, फिर ए बी इज इक्वल टू 48 इंटू √3 इंटू √3। अब ये 48 का इसमें होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है √3 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या होगा इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये मतलब अंडर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल करो, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, यानी कितना 16 आ रहा है, हाँ 16 इंटू √3। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73। अब मल्टीप्लाई करो, 16 3 × 48 बचा कितना 4, 16 7 112 और 4, 16 से नहीं आ रहा समझ में तो, और ये 4 कितना हो जाएगा 16, बचा कितना 11 बचा 11, इसमें तो 27 पॉइंट कितने डिजिट पे 2, यानी 27.68 मीटर आएगा। ए बी का वैल्यू क्या आ गया 27.68 मीटर। तो फाइनल आंसर में लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 27.68 मीटर।